देख रहे हैं इंडिया की धाट, और इस समय पहुंचे हम पानीपत सनौली रोड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दंत हेल्थ स्टूडियो एवं डेंटल केयर सेंटर का उद्घाटन हुआ है। तो हमारे साथ स्वामी जी हैं, आइए हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के अंदर में लोग दांत और दांतों के डॉक्टर को बड़ा हल्के में लेते हैं, जबकि ये दंत और मुख के रोग पूरे शरीर के रोगों से जुड़े होते हैं। जो बीमारी दांत में होगी, मुख में होगी, वो शरीर में ऑटोमेटिक होगी। दांत से जुड़े हुए 15 भयानक रोग हैं, लेकिन लोग दांत को बहुत इस मामले में अवेयर नहीं है। तो ये जो इस समय में हम लोग खोल रहे हैं, खाली क्लिनिक नहीं है, खाली हॉस्पिटल नहीं है, इसमें महीने में 2 महीने में हम लोग अवेयरनेस कैंप भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जागरूकता कैंप लगाएंगे, ताकि दांत से संबंधित जो प्रॉब्लम है, कुछ मिथ्स ऐसे हैं, मान्यताएं ऐसी हैं गड़बड़ वाली घर परिवार में, उनको सबको तोड़ेंगे। चूँकि दांत का संबंध अब कैंसर जैसे रोग भी दांत से वजह से आ रहे हैं। पायरिया से जुड़े हुए ऐसे रोग हैं जो आँखों में आ रहे हैं। हम लोग ये कैंप करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी लोग इस बाइट को सुन रहे हैं, दांत को और दांत से संबंधित रोगों को, इनको टोटल मुख रोगों में माने। और मुख रोग का मतलब है पूरा का पूरा पेट, मुंह में जो जाएगा, मुंह के बैक्टीरिया। अगर मुंह का संबंध कम था तो पूछो फेस मास्क क्यों लगाते हैं? मास्क लगाने का मतलब ये है कि मुंह से ऐसा कुछ निकलता है ना कि पता नहीं सामने वाले को क्या हो जाए, उस हिसाब से। तो इसलिए इन रोगों को हल्के में न लें। इनसे संबंधित और 15-16 बीमारियां और हैं। हम लोग यहाँ पर एक व्हील बनाएंगे कि दांत का जो बीमारियां हैं और किन किन रोगों से जुड़ी हुई हैं, और उन रोगों में जो औषधियाँ दी जाती हैं, मेडिसिन, वो हमारे और किन अंगों को प्रभावित करती हैं। ये बहुत बड़ा सर्कल है। लेकिन हमारे यहाँ अशिक्षा समझ लो, शुरू से हम लोग लापरवाह ज़्यादा हैं, और विशेष रूप से दंत रोग से जुड़े हुए फिजिशियन से भी, सर्जन से भी। तो हम चाहेंगे कि इसको हल्के में न लें। जैसे ही थोड़ी सी भी समस्या आए, अर्ली डिटेक्टेशन, प्रॉपर ट्रीटमेंट। जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा उतना जल्दी ही ट्रीटमेंट हो जाएगी। इस स्लोगन के साथ में हम लोग इसको प्रारंभ कर रहे हैं। डॉक्टर तो चिकित्सा देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ मरीज को अवेयरनेस भी दी जाएगी, और समय समय पे फ्री चेकअप भी करेंगे। वो हम सारी बात अभी इनसे कर लेंगे। आपकी ओजस्वी वाणी आज मैंने सुनी, और काफ़ी प्रभावित हो रहा हूँ कि आप दर्शनार्थ करने के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? हमारा यही मानना है कि अवेयरनेस नंबर 1 पे है। 70% ऐसी बीमारियां हैं जो मरीज को बाद में पता चलती हैं और हो चुकी होती हैं। आधे से ज़्यादा मामला ख़राब हो चुका होता है, तब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है, जब डॉक्टर को भी हाथ खड़े करने पड़ते हैं।
जैसे आँखों में ग्लूकोमा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ये सारे के सारे अगर अवेयर नहीं करेंगे, हमारा ये मानना है कि मरीज डॉक्टर के पास तब आएगा जब उसको सिम्टम आएंगे, और सिम्टम आते हैं 10-10 साल बाद, तो कोई क्या कर लेगा हेल्थ के बारे में। इसका एक ही तरीका है, सरकार ने जो एक हमें घोषणा पत्र में दे रखा है कि बिना सोचे समझे साल में 2 बार 3 बार आप सिविल हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवा लो। अगर डायबिटिक के पेशेंट हैं तो 35 साल 40 साल से ऊपर वाले हैं तो 2 बार करवाएं। अगर उनको साथ में कोई स्टेरॉइड वगैरह लेना पड़ रहा है तो 3-3 महीने में करवाएं। यही एक तरीका है, नहीं तो डॉक्टर के हाथ में सारा कुछ नहीं होता। ये हम इस बेस पे कह रहे हैं कि हमारी अपनी एक एनजीओ है मंथन के नाम से, लगभग 47 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। उसके अंतर्गत ये मान के चलते हैं कि कम्युनिटी में डॉक्टर एंटर करे। कम्युनिटी में पेशेंट जो आएगा वो तो तब आएगा जब उसको कोई तकलीफ़ होएगी। पथरी है, पड़ी है, जब तक दर्द नहीं होएगा उसको क्या पता, और जब आएगा तो इतनी हुई पड़ी होगी, तब डॉक्टर के पास क्या है सिवाय इसके कि चीर फाड़ करे। इसलिए रूटीन चेकअप, और वो भी चिकित्सा विशेषज्ञ से, इधर उधर के टोने टाट के ये वो। हमने पीछे का भी कैंप लगाया तो उसमें डॉक्टर्स को बुलाया था। उनने कहा कि हमारे पास 40% लोग ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं। कोई केमिस्ट खड़े हों तो बुरा नहीं मानना, और केमिस्ट से दवाई भी लेते हैं सीधी, और केमिस्ट भी वो होते हैं जिनके पास अपना लाइसेंस नहीं होता, किसी और लाइसेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो बताओ ऐसे में सरकार क्या कर लेगी हेल्थ के ऊपर। तो जहाँ तक सरकार का रोल है वो उन पे नज़र रखे, जहाँ चिकित्सा का काम है वो अवेयरनेस करे। ये सारी बातों को लेके ये इंस्टीट्यूशन बना है, केवल और केवल बाजारी काम करने के लिए नहीं। इसलिए बहुत बड़ा सेटअप बनाया जा रहा है, उसी बेस पे ये सारा कुछ चलेगा। आपका क्या योगदान रहेगा भविष्य में? हम तो हमेशा आएंगे इसमें, और अपनी स्पीच भी देंगे, और चेकअप भी करवाएंगे, सारा कुछ करेंगे। हमारा एनजीओ बना हुआ है, सारा कुछ करेंगे। तो यह थे हमारे साथ दिव्यानंद जी महाराज। बहुत बड़ी बात इनके द्वारा कही गई है कि कोई भी कार्य यदि जागरूकता के साथ किया जाए तो उसका परिणाम हमेशा सुखद होगा। और जब टोटके वाली दवाई ना लें और डायरेक्ट केमिस्ट से ना लें, लेनी भी है तो कम से कम उसका तो लाइसेंस हो। ये 70% चल रहा है, इसलिए सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं, ब्लेम सरकार पे आ जाता है। ये हेल्थ के बड़े माइनस पॉइंट है जो अपन लोगों को अवेयरनेस में ठीक करने हैं। तो देख सकते हैं स्वामी दिव्यानंद जी का कहना है कि जागरूकता के साथ जो लोग इसके अंदर ट्रेंड नहीं हैं, उनको नहीं जानकारी है कि किस प्रकार से क्या दवाई दी जाए, जो मतलब प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और जिनको इसकी जानकारी होती है उनसे सलाह मशवरा करके आगे का ट्रीटमेंट करें। तो ये हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पर उद्घाटन हुआ? देखिए, मैं आज जो ये डॉक्टर सोनिया जो बहुत होनहार डॉक्टर हैं, उन्होंने जो एक दंत हॉस्पिटल का जो उद्घाटन हुआ है स्वामी जी ने किया है, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सारी बात विस्तार पूर्वक आदरणीय स्वामी जी ने आपको बताई कि आज के जीवन में बीमारी होने के बाद नहीं, बीमारी से पहले चिकित्सा की बात सोचना, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर, कि हमेशा पहले हम ध्यान रखें। तो इस पे उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए दिशा निर्देश पर हम उम्मीद करते हैं कि ये हॉस्पिटल चलेगा और दिन रात ये तरक्की करेगा और जनता की सेवा करेगा, और यही आशा हम करते हैं और यही हमारी शुभकामना है। आपका एक बार पूरा परिचय और। जी, मैं जाकिर हुसैन, मैं 3 बार विधायक रहा हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा वक्फ बोर्ड हूँ, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे का, भारतीय जनता पार्टी का, और उत्तर प्रदेश का मैं प्रभारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ।
तो देख सकते हैं डॉक्टर जाकिर बड़े ही शायद इन्होंने अपनी सिंपल शैली में अपनी बात कही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कितनी बड़ी बात यहाँ पर उनके द्वारा की गई। और सबसे बड़ी बात जो स्वामी जी के द्वारा यह मार्गदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यह अकल्पनीय है कि उनके नेतृत्व में यहाँ पर इस क्लिनिक को खोला गया। तो आइए हमारे साथ क्लिनिक के इंचार्ज पहले तो मैं आपका डॉक्टर सोनिया है जिनके नेतृत्व में इसका संचालन किया जाएगा। तो आइए हम इनसे जानना चाहेंगे, आपने यहाँ पर ये क्लिनिक खोला, क्या भावना आई इसको लेकर? पानी को जिससे कि हम सबको अवेयर कर सके दांतों के बारे में, जो सुविधा नई नई टेक्नोलॉजी है उनके थ्रू हम लोगों का ट्रीटमेंट कर सके। क्योंकि गाँव में बहुत लोग अवेयर नहीं है दांतों के लिए, पायरिया की दिक्कत हो रही है, दांत खराब हो जाए तो बस निकलवा लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर वो पहले ही ट्रीटमेंट मतलब चेकअप के लिए आ सकते हैं तो हम दांतों को सेव कर सकते हैं। हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट, स्माइल डिजाइनिंग, इम्प्लांट, विनेयरिंग, स्माइल डिजाइनिंग, इम्प्लांट प्रोसेस, जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी सब इंक्लूड कर डॉक्टर सोनिया एंडोडोंटिक्स। तो यह थी डॉक्टर सोनिया जिनके नेतृत्व में इस क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। साथ एक युवा साथी भी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर एक पानीपत के अंदर जो क्लिनिक खोला गया है, इसको लेकर आप सोनिया जी के लाइफ पार्टनर हैं, तो किस प्रकार से उनको सहयोग करेंगे? मैं जी अर्धांगिनी है तो साथ में चलना होता है, हाथ पकड़ के वचन भरे होते हैं। बाकी एक अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं, गुरुजी के आशीर्वाद के साथ चल रहे हैं कि शहर में जो चीज़ें हमारे लोगों को बाहर जाना पड़ता रहा कुछ ट्रीटमेंट्स के लिए, गुड़गांव जाना पड़ता रहा, दिल्ली जाना पड़ता रहा, हम वो सारी टेक्नोलॉजी यहीं पे लेके आ रहे हैं ताकि एक तो जागरूकता हम पूरे शहर में फैला पाएँ। कैंप चलाएंगे महीने में एक दिन फ्री रखा करेंगे। और अभी भी जैसे क्लिनिक चालू होने के 2 दिन बाद भी कैंप चालू हो जाएगा, हमारे 10 दिन के लिए कैंप चालू हो जाएंगे ताकि जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम लेके जा सकें, और ख़ासकर बच्चों के लिए। आपने इनके सहयोग की तो बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है, और अभी मुझे जैसे जानकारी मिली है, क्या इनकी उपलब्धि अभी स्पेशल इन्होंने ली? आज जो इन्होंने ये जो क्लिनिक का ये सब आइडिया दिनेश जी का है। आज जो क्लिनिक खोला गया इसको, देखिए सबसे पहले तो मैं दिनेश जी को और मेरी छोटी बहन सोनिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए हमारे चाचा जी ने बड़ी लगन के साथ में अपने तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, और उसी का नतीजा है कि हमारी छोटी बहन ने डेंटल के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण की, और हाई क्वालिटी की जो मशीनें मैं देख रहा हूँ, वो हाई क्वालिटी की मशीनें यहाँ पे लगी हुई है। और इस क्षेत्र को, पानीपत के क्षेत्र को ज़रूरत भी थी भी एक अच्छी टैलेंटेड डॉक्टर मिले और हाई क्वालिटी की मशीनरी मिले। तो उसके लिए मैं दिनेश जी और मेरी छोटी बहन को मैं बधाई देता हूं। और ये एक सेवा का माध्यम है। मैं समझता हूं कि आजकल पूरे देश के अंदर दांतों की बड़ी बीमारियां चल रही हैं, और डॉक्टर सोनिया ने एक हाई क्वालिटी की जो शिक्षा ग्रहण की है, उसका यहाँ के आसपास के लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो एक बार पुनः मैं जो है पूरे पानीपत की जनता को भी बधाई देता हूँ, और दिनेश जी और सोनिया जी को भी, डॉक्टर सोनिया को भी मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने सेवा के लिए यहाँ पर पूरे पानीपत क्षेत्र के अंदर जहाँ पे आपने हॉस्पिटल खोला, यहाँ पे एक वाकई में एक ज़रूरत थी। मैं भी देखता आ रहा हूँ चारों तरफ से, यहाँ पे डेंटल क्लिनिक नहीं था, तो हॉस्पिटल तो काफ़ी दिख रहे थे, लेकिन डेंटल क्लिनिक की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो बहुत अच्छा काम मैं समझता हूँ कि यहाँ पे किया है, और मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिससे लोगों की सेवा हो सके, लोगों का इलाज हो सके। आपका पूरा नाम? मैं अनिल लाकड़ा हूँ, निगम पार्षद हूँ मुंडका से, और डॉक्टर सोनिया मेरी छोटी बहन है।